अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या हाल है आपका? आप सब ठीक हैं? तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आलू के पराठे मेरे अंदाज़ में। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने आलू लिए हैं, उनको धो के मैंने बॉईल किया है, फिर उनको छील के मैश करके तो एक बाउल में निकाल लिया है। ठीक है, अच्छे से मैश करने हैं आपने। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी इमली का पल्प लिया है, इमली को पानी में भिगो के उसका पल्प बना लिया है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अनारदाना लिया है और अनारदाने को साफ़ करके धो के अच्छे से अपने पास रख लिया है। और उसके बाद मैंने सूखा धनिया, पिसा हुआ नमक और ज़ीरा, गरम मसाला और सुर्ख लाल मिर्च ली है। उसके बाद इधर वेजिटेबल में आ जाएं तो मैंने थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया और ये ग्रीन चिली और हरा प्याज लिया है। और साथ में एक अंडा मैं यूज़ कर रही हूँ और गूंदा हुआ आटा, आटे में मैंने नमक डाल के आटे को गूंदा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं तैयारी की तरफ। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करने लगी हूँ। ठीक है जी व्यूअर्स, ये मैंने ना सारी चीज़ें अब मिक्स कर ली हैं। ये देखिए, ये हमेशा तैयार हो गया मेरा। तो अब मैं ना इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। बड़ा ज़बरदस्त सा मेज़ा बना, बहुत टेस्टी है। तो अब इधर मैंने 2 पेड़े करके रखे हैं और ये अंडे को मैंने बीट कर लिया। एक अंडे को थोड़ा सा नमक डाला इसमें, तो 1 चुटकी, और ये पकाने के लिए मैंने ऑयल लिया है। तो अब हम आते हैं पकाई की तरफ। ये मैंने पेड़ा छोटा सा लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया मैंने। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू वाली रोटी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन आज आप मेरे स्टाइल में देखें तो ज़रूर बनाइएगा और अपने बच्चों को भी खिलाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। सर्दियों के मौसम में तो आलू की, मूली की, कीमे की रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने ना इसे बिल्कुल बारीक करी, थोड़ा सा मैंने इसमें खुश्का किया इसे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने ना इसके सेंटर में, सिर्फ सेंटर में बना रही हूँ मैं इसके फिलिंग को। मैंने सारा नहीं इसे फैलाना। और देखिए, ये मेरी तकरीबन मैंने ज़्यादा भर कर नहीं लगाई। तो इसके बाद मैं इसे ना ये अंडे के साथ थोड़ा सा कर रही हूँ। देखिए, इसमें से इधर से भी इसे यहाँ तक थोड़ा सा ले आई हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इधर से भी इसे एक पॉकेट की शेप दे दूँगी। आप ज़रूर खाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मुंतज़िर रहती हूँ आपके कमेंट्स की। और अगर किसी भी चीज़ की कोई आपको समझ ना लगे, तो क्वांटिटी वगैरह के बारे में कुछ भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको टीच करूँगी, आपको गाइड करूँगी। तो आप ये देखिए, इस तरह से ये मैंने ना एक पॉकेट शेप रेक्टेंगल में मैंने इसको शेप दी है। इससे पहले मैं तवा जो है उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए, अब मैंने ना
ये रोटियां तैयार की हैं, तो ये रोटियां मैंने तैयार कर ली हैं। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इनको तवा भी मेरा गर्म हो गया है, तो अब इंशाअल्लाह मैं इनको बनाती हूँ। आप देखिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं घी डाला, नॉर्मल, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक टाइम में मैं ये 2 रोटियां डाल दी। आप चाहें तो इस पर ज़्यादा अंडा भी लगा सकते हैं, कई बच्चे बड़े शौकीन होते हैं, मतलब गोल्डन गोल्डन सी अच्छी लगती है। तो एक पे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, और एक मैंने वैसे ही रखी है, ठीक है। तो ये हो गया, तो हम थोड़ा वेट करते हैं इसका। आप कुकिंग करें, अपने अम्मी को अब्बू को इम्प्रेस करें, तो वो भी ऐसी चीज़ें ज़रा बनाएं न्यू न्यू लुक में। देखें, है तो ये आलू की फिलिंग, आलू की रोटी है, लेकिन खाने में इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप खुद कहेंगे कि वाकई बहुत अच्छी और डिफरेंट रेसिपी है ये। हाँ जी, ये देखें मैंने साइड पलटी है, तो माशाल्लाह से बड़ी प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ रहा है इसका। ये देखिए, ये एग वाली है और ये जो मैंने सिंपली बनाई थी। दोनों में देखिए कि प्यारी रोटी है और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, लुक इतनी प्यारी लग रही है। आई डोंट नो कि कैमरे में कैसी लग रही है, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है देखने में मुझे, और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। तो आप ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अब मैं आऊँगी नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह जल्द ही। तो दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और अल्लाह आपके खानों में बरकत डाले, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, खाने खाएं, खाने बनाएं और दूसरों को भी खिलाने की अल्लाह तौफीक दे। तो ठीक है, ये देखें, ये मेरी तो बिल्कुल तैयार हो गई, और वो भी बस माशाल्लाह से बिल्कुल सेट मेट हो गई, ज़बरदस्त हो गई। ये देखिए, ये मैं डिश आउट कर रही हूँ, देखिए। मैंने घी भी ज़्यादा नहीं लगाया। ये कई लोगों को डीप फ्राई पसंद है, वो डीप फ्राई भी बना खाते हैं, लेकिन मैंने डीप फ्राई नहीं बनाया। मैंने इसे कम तेल डाल के बनाया ऑयल में, और मैंने इसे ऑलिव ऑयल डाला है। देसी घी, ऑलिव ऑयल, वो तो बहुत बेस्ट है। अल्लाह सब तो फेंक दे, सब बनाएं, और नहीं तो ऑयल में भी बना सकते हैं, हर चीज़ में कोई भी। तो आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। तो दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर किसी भी किस्म की कोई भी आपको मेथड में लगे कि आपको नहीं समझ आई, तो मैं आपको गाइड करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।